हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश शर्मा आपका नई कक्षा में स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षा में हमने त्रिकोणमिति के अनुपातों के विषय में जाना था। उनके कोणों को निकालने के प्रतिबंध हमने जाने थे। उनके कोण कैसे निकाले जाते हैं, उनके अनुपात कैसे बनाए जाते हैं, यानी कोणों को तोड़ना भी हमने वहाँ सीखा था। आज हम कुछ दूसरा सीखते हैं, उसके आगे का सीखते हैं, यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों के विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या होते हैं। जैसे कि त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग होते हैं ये ज्यादातर हमारे खगोल शास्त्री या वैज्ञानिक इनका प्रयोग ज्यादा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अनुप्रयोग। अगर ये ना आती होती तो हम पृथ्वी से सूर्य की दूरी कहाँ से नाप पाते, चंद्रमा की दूरी कहाँ से नाप पाते, या हिमालय कितना ऊंचा है हम कैसे नापते, इंची टेप से। ये सूर्य से दूरी हम इंची टेप से नापते। वो हमने कहाँ से सीखा, अनुप्रयोगों से सीखा, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों से। एक छोटा सा टॉपिक है आपके यहाँ, उसी पर आधारित आपके कुछ सवाल हैं, उनको आज सीखते हैं हम लोग। तो जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं वो बहुत हमारे लिए आवश्यक है। इनसे क्या करते हैं हम कि किसी वस्तु की ऊंचाई निकालना हो, यह वस्तु हमसे कितनी दूर पर है ये निकालना हो, या ये वस्तु जहां पर हम बैठे हैं यहां से कितने का कोण बना रही है, ऐसी ऐसी चीजों के लिए हम गणना करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा लेके पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको करना क्या होगा, यहाँ हमारा चैप्टर जो होगा अनुप्रयोग के लिए ऊंचाई और दूरी। आपके सिलेबस में चैप्टर है ऊंचाई और दूरी। इसी के विषय में आज हम सीखते हैं। यह दो चीजें आई आपकी, एक तो ऊंचाई और दूसरी आपकी दूरी। अब ये ऊंचाई और दूरी हम निकाले कहां से, इसके विषय में जानते हैं हम लोग। तो ऊंचाई और दूरी निकाले कहां से, जैसे हम यहां खड़े हैं, आप अपनी जगह पे बैठे हो, तो मेरी और आपसे बीच की दूरी क्या है, ये क्या हुई हमारी आपस में दूरी। और ये कैसी दूरी है, ये हमारी क्षैतिज दूरी है। कैसी दूरी है, क्षैतिज दूरी है। तो ये तो दूरी हो गई। ऊंचाई क्या है कि एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है, हम यहां बैठे हैं, तो चिड़िया पेड़ से कितनी नीचे पर बैठी है, यानी जमीन से चिड़िया की ऊंचाई क्या है, या हमारी आंख चिड़िया के साथ कितने अंश का कोण बना रही है। ये सारी चीजें हमको जाननी है आज, इन्हीं को आज हम सीखेंगे। तो यह दो चीजें हैं, यानी किसी वस्तु की जमीन से ऊंचाई और उस वस्तु की किसी विशेष व्यक्ति से, विशेष वस्तु से उसकी दूरी के विषय में हमको जानकारी लेना है। यही है आपका चैप्टर ऊंचाई और दूरी। ठीक है, जैसे कोई एक ये हमारे वृक्ष था, एक पेड़ था, अब उसने कह दिया कि एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है, तो पेड़ कहाँ होगा, जमीन पे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जमीन बनाएंगे, यानी आधार। सबसे पहले एक इमारत है, या एक पहाड़ है, एक भवन है, तो ये सब कहाँ खड़े होंगे, जमीन पर। यानी सबसे पहला काम हमको क्या करना है, आधार उसका ले लेना है। तो हमने आधार ले लिया। अब कह दिया एक पेड़ है, वो पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है, तो जमीन सबसे पहले तो लाए, फिर एक पेड़ खड़ा किया, फिर यहां पर एक चिड़िया को बैठा दिया, बैठ गई। अब हमसे कह रहा है कि हम पेड़ की पाद बिंदु, इसको क्या कहते हैं, पाद बिंदु, ऐसे भी कह देते हैं। इसको क्या कहते हैं, शीर्ष। पाद बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर है, यानी ये जहां पर इसका पेड़ का जड़ है वहां से हम कितनी दूरी पर हैं, 5 मीटर की दूरी पर है। यहां से हम इसको देखते हैं, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे। इन चीजों को समझना जरा। जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, कहां से देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर, तो क्या कर रहे हैं,
अपने नयन को उठा रहे हैं ना, यानी नीचे से आप देखना जरा, नीचे से ऊपर को देखो तो क्या करोगे, नयन को उठाओगे तो क्या हुआ, उन्नयन। क्या हुआ, उन्नयन। यानी ये जो कोण बनेगा वो कैसा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। इसको कहते हैं उन्नयन कोण। यानी नीचे से जो कोण ऊपर की तरफ बने ऐसे कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन। ठीक, अब मान लो हम पेड़ पर बैठ जाएं और नीचे यहां एक आम पड़ा हो, बात समझे, तो वहां से हम नीचे को देखेंगे। अब क्या किया, पेड़ पर हम बैठ गए, वहां से नीचे एक आम पड़ा था, वहां से देखा कि यार आम नीचे गिर गया, हमने डाल लगाई तो नीचे आ गया। अब उसको देखा कि यार ये कोण कितना बना रहा है, यानी हमारी आंख से इसका कोण क्या होगा। तो यहां से जब नीचे की ओर देखेंगे तो एक चीज ध्यान रखना, ये सवाल यानी ये कोण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कौन सा उन्नयन होगा, कौन सा अवनमन होगा। आपसे उन्नयन कोण कह दिया, इसका मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हैं। अवनमन कह दिया तो ऊपर से नीचे देख रहे हैं। अब मान लो हम, ये तो उन्नयन हो गया, अब मान लो हम यहां बैठे हैं, यहां से इस वस्तु को देख रहे हैं हम, तो यहां से जब इस वस्तु को देखेंगे ना तो ये कैसा कोण बनाएगी, अवनमन कोण बनाएगी। लेकिन बनाएगा कैसे, देखो जब भी कोई कोण बनता है तो वो क्षैतिज के समांतर ही बनता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कोई भी कोण, हमारी आंख भी बनाएगी कोण, तो हम जमीन से कितना ऊपर खड़े हैं, आंख से जब कोण हम बनाएंगे तो सबसे पहले आंख के क्षैतिज समांतर एक रेखा खींचेंगे, फिर हम वस्तु का कोण नापते हैं। तो अब यहां से हम देख रहे हैं ना, तो हम जमीन से इतनी ऊंचाई पर बैठे हैं ना, बैठे, तो यहां से जब हम कोण बनाएंगे तो सबसे पहले तो ये हमारी जमीन थी, इसके समांतर एक रेखा खींच लेंगे। अब देखना कि ये क्षैतिज समांतर रेखा इसके साथ ये जितना कोण बनाती है, इसी कोण को हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण। बात समझे, तो हमने दो कोण सीखे, एक उन्नयन एक अवनमन। तो उन्नयन क्या होता है, नयन को उठाओ, उन्नयन यानी नीचे से ऊपर देखना, उन्नयन हो गया। अवनमन, अव माने झुकना, और नयन माने आंख, आंख को झुकाओ यानी नीचे को देखो, यानी ऊपर से नीचे देखना हो तो अवनमन, नीचे से ऊपर देखना हो तो उन्नयन। ये दो कोण समझ गए, इन्हीं पर आधारित आपके सवाल है। अब एक चीज आपको और थोड़ी समझ लेनी है, क्या समझना है, वो ये समझना है कि हमको निकालना क्या है, ऊंचाई और दूरी के बीच में संबंध निकालना है। ठीक है, ऊंचाई और दूरी के बीच में जो संबंध निकालना है, तो ये चीज पक्की है कि कोई पेड़ खड़ा होगा तो सीधे लंब पे खड़ा होगा, मकान खड़ा होगा तो झुका हुआ खड़ा होगा ना, कि सीधा होगा, सीधा होगा। यानी कोई भी वस्तु होगी जो क्षैतिज पर होगी वो सीधे लंबवत होगी। यानी ये को हमारा पेड़ खड़ा होगा ये भी सीधा होगा, ये भवन खड़ा होगा ये भी सीधा होगा, ये पहाड़ खड़ा होगा ये भी सीधा होगा, या कोई हम दूरी जब निकालते हैं तो भी सीधी दूरी निकालते हैं। यानी ये कोण हमारा सदैव 90 अंश का ही होगा, इस चीज को ध्यान रखना। यानी जो भी शर्तें हम बनाएंगे वो कहाँ पे बनाएंगे, समकोण त्रिभुज पर ही बनाएंगे। ठीक, ये हमारी क्या हुई, क्षैतिज दूरी हो गई, ये हमारा क्या हो गया, ऊंचाई हो गई। तो ये दूरी और ये ऊंचाई, अगर हम इनको यहां से मिला लेते हैं तो ये हमारा इनके दोनों के बीच का कोण बनना है कि नहीं बनना है, बनना है। तो अगर इसको थीटा मान लें तो ये क्या हो गई हमारी लंब, और ये क्या हो गई हमारी आधार। यानी लंब और आधार के बीच में ज्यादा संबंध आपको यहाँ मिल रहे हैं, क्योंकि ऊंचाई और दूरी जब भी निकालनी है तो हमको लंब और आधार के विषय में जानना है। यानी लंब और आधार के बीच में किसके लिए कोण होते हैं, टैन के लिए प्रतिबंध होते हैं। तो यानी ज्यादातर जो हमारे सवाल बनेंगे वो कहाँ पे बनेंगे, टैन पे बनेंगे। और हमने सूत्र पढ़ा था, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, याद आया, हमने ये पढ़ा था, लंब बटे आधार। ये जरूरी नहीं है कि साइन कॉस में नहीं बनेंगे, बनेंगे, लेकिन ज्यादातर सवाल आपके ऊंचाई और दूरी के सापेक्ष होंगे, इसलिए लंब और आधार यानी टैन में ही बनेंगे। ठीक, तो ये बातें आप समझ गए। इन पर आधारित कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल समझाएं, फिर बड़े सवाल लेते हैं। ठीक है, देखते हैं फिर इस सवाल को देखते हैं।
अभी ऊंचाई दूरी के विषय में बताया। ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, उनको समझना है, फिर उसके बाद हल करना है। तो देखते कैसे बनाना है इसको, क्या कह रहा है उस हिसाब से आपको काम करना है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसानी से आप सवाल निकाल लोगे। तरह सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का कलाकार 20 मीटर एक लंबी दूरी है उस पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी डोरी जो है वो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से सीधे लगे खंभे से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो समझते हैं। अब इसका फिगर बनाते हैं। पहले तो सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा कि जमीन बना ले। इस पर क्या लगा था, एक खंभा लगा था, एक खंभा खड़ा कर लो, खड़ा हो गया। भूमि पर क्या लगा है, भूमि से सीधे लगे खंभे से बंधा हुआ है। कौन बंधा हुआ है, डोरी। तो यो खंभा आ गया, एक सिरे से और या भूमि से एक डोरी ऐसे बांध दी गई। ये डोरी हमने बांध दिया, एकदम तनी हुई, यानी जरा सा भी इधर उधर ना हो, एकदम तनी हुई डोरी बांध दी गई, बन गया। यदि भूमि स्तर के साथ, भूमि स्तर यह है, डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये दूरी द्वारा भूमि के साथ कोण कितना बनना है, 30 अंश का बनना है। यहां से ये कोण बनना है। ठीक है, और क्या कहना है, 20 मीटर लंबी डोर है, यानी ये डोर की लंबाई कितनी दे दिया, 20 मीटर लंबी डोर है। डोरी तो यही है ना, ये तो खंभा था, ये जमीन थी, तो डोरी यही बची, तो इसकी लंबाई हमको दे दिया 20 मीटर दे दिया। बात समझ गए, 20 मीटर लंबी डोरी हो गई, कोण कितना दे दिया, 30 अंश का दे दिया। पूछ क्या रहा है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी जो खंभा था हमारा ये वाला, ये कितना ऊंचा था। तो मान लिया खंभे की ऊंचाई कितनी थी, h थी। सवाल ये बन के आया आपका। अब इसको लगाते कैसे वो हम समझते, चित्र समझ गए। बिना चित्र के आप इसको नहीं लगा पाओगे, तो पहले तो चित्र आप समझ लीजिए, अब लगाना शुरू करते हैं। हमसे पूछा क्या चीज, खंभे की ऊंचाई, तो हमने मान लिया, माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है। मान लिया खंभे की ऊंचाई h मीटर है। अब इस त्रिभुज का नाम दे दो, ए बी और सी, नाम दे दिया। ये h हो गया, ये कितनी थी, 20 मीटर। ठीक, ये कोण दिया था। अब जरा बात समझो, ये तो कोण आपका पता है कितने अंश का है, 90 अंश का, क्योंकि खंभा जमीन से लगा तो कितने कोण पे लगा होगा, 90 अंश पे लगा होगा। तो ये 90 अंश का हो गया, ये 30 का हो गया, ये दूरी हमको दिया है 20, ये h निकालें, ये कोण है ना। तो इस कोण के सामने की ये भुजा क्या है, पहले दिन बताया था, इस कोण के सामने की ये भुजा क्या है, ऊंचाई। ये क्या है, आधार। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण ही होती है। तो ये क्या है, ऊंचाई यानी लंब है, और ये क्या है आपका, कर्ण। लंब और कर्ण में एक संबंध हमने पढ़ा है, याद करो। लंब और कर्ण के बीच का संबंध हमने क्या पढ़ा था, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, याद आया। तो हम यहाँ साइन लगा लेंगे, कह दो अभी तो पीछे बताए थे टैन लगाओ, तो जो भी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से लगाएंगे हम। ठीक है, तो हमने साइन थीटा लगा लिया क्योंकि यहाँ और ये दिया था। अगर ये दिया होता तो हम इसको निकालना होता तब हम टैन लगा लेते। तो उस हिसाब से बनाना है जैसी मान आपको दे गए हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना, ए बी है तुम्हारा, कर्ण क्या है तुम्हारा, ए सी है तुम्हारा। ठीक है, ये तो हुए मान सबके रख दें, साइन और थीटा का मान कितना दे दिया, 30 अंश, तो 30 अंश यहां रख दिया। ए बी का मान h, ए सी का मान 20 हो गया। टेन 30 का मान, सॉरी साइन 30 का मान
1/2 बराबर h बटे 20। इकट्ठा गुणा कराना जानते हो ना, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, ये 2h बराबर 20। या ये भाग में थी, इधर ले आते गुणा में आ जाते, 6 से कर लो। ये 2 काहे में रखा है, भाग में, गुणा में, गुणा में, तो इसको उधर ले जाओगे भाग में, 20/2 बराबर 10 क्या मीटर। एच का मान कितना आ गया 10 मीटर, और ऊंचाई हमने क्या मानी थी एच, यानी खंभे की ऊंचाई कितनी आ गई 10 मीटर। देखा कितनी आसानी से सवाल निकल आया। लगे तो लिखे तो बहुत बड़े बड़े होंगे, उनका चित्र बना के बहुत छोटे छोटे बना लेते हैं। चलिए आगे और समझते हैं। आगे इस सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, यानी जमीन पर एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। एक क्या बताया इसने, भूमि है, भूमि तो हुई करी, बना लिया। आराम से चित्र बनाना सीख लो, बस सवाल आपका निकल आया। ये क्या बना लिया हमने, भूमि बन गई। कह रहा भूमि जो मीनार के पाद से, एक मीनार भी है, मीनार कहाँ खड़ी होगी, ये हमने एक मीनार खड़ी कर दिया, खड़ी हो गई हमारी मीनार। चलिए भूमि पर एक मीनार खड़ी हो गई। कह रहा तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार का पाद बिंदु कहाँ है, ये है, हो गया। अभी बताया था पीछे कि मीनार का ये पाद बिंदु, ये शीर्ष बिंदु। तो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु है। तो ये दूरी आपकी कितनी दे दिया इसने, 30 मीटर। सवाल समझे ना, फिर समझो। भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु होगा जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखो बन गया ना, हो गया। आगे क्या कह रहा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अब मीनार का शिखर यानी शीर्ष, तो मीनार का शीर्ष तो ये हो गया, इसका उन्नयन कोण कितना दे दिया 30 अंश। यहां से इसका उन्नयन कोण, उन्नयन यानी नीचे से ऊपर का कोण दिया, कितने का दे दिया 30 अंश का दे दिया। तो पूछा क्या, तो मीनार की ऊंचाई बताओ, निकाली जाए ऊंचाई। फिर वही सवाल देखो बन गया ना। अब उसमें ये दिया था, इसमें ये दे रखा, इसका नाम रख लेते ए बी सी। देखो कितना बढ़िया त्रिभुज बन गया, ये तो 90 अंश का है ही है। फिर वही करते हैं, मान लिया मीनार की ऊंचाई कितनी एच मान लेते हैं, चलो मानते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर है, यानी ये दूरी हमने कितनी मान लिया एच मीटर मान लिया। ये क्या है, आओ समझे। ये देखो क्या है आपका, ये कोण ले रहा ना, तो ये कोण ले रहा, तो ये लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। और लंब और आधार में किसमें संबंध था, tan में, लंब बटे आधार। तो यहाँ कौन सा सूत्र लगाए हम, यहाँ tan का प्रतिबंध लगा लेते हैं। तो क्या कर लेंगे हम, tan त्रिभुज कौन सा लिया एबीसी, तो ना त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना ए बी, आधार का मान कितना बी सी, हो गया। अब सबके मान रख लेते, तो tan थीटा का मान 30, लंब का मान h, आधार का मान 30, हो गया। tan 30 का मान 1/√3 होता नहीं, याद कर लिया ना सब लोग, बराबर h बटे 30। ये 30 कहाँ रखे भाग में, तो गुणा करो 3 किया, तो इसको उधर ले आते, ये भाग में रखे, इधर लाएंगे तो कहाँ में आएंगे गुणा में, तो 1/√3 गुणे 30 बराबर h, हो गया। देखते हैं एक चीज और समझिए आप, तो 30/√3 आया बराबर h।
अंडर रूट में कभी भी कोई मान रखा हो और नीचे हर में रखा हो तो उसका शुद्ध मान हम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि इसका मान क्लियर आता नहीं। तो इसके लिए पहले इसको हम सरल कर लेते हैं। कैसे? अब क्या करते हैं, इसको अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। जब भी इस तरह के मान मिले तो क्या करना, उसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर लेना। अंडर रूट के मान हर में नहीं रखना, नहीं तो आपका आंसर गलत कर देगा फिर। तो अंडर रूट 3 3 हो गया, यानी आ गया 30 अंडर रूट 3 बटे 3 बराबर h। 3 दाहन 30 हो गया। तो कितना आ गया h बराबर 10 अंडर रूट 3 मीटर। ये तो आपका आंसर आ गया। अब आंसर को और सही करना है तो थोड़ा सा और काम कर सकते हो, अंडर रूट 3 का मान रख सकते हो। अंडर रूट 3 का मान कितना होता है, वो होता है 1.732। ये मान अंडर रूट 3 की जगह पर रख दीजिए। तो h बराबर आएगा 10 गुणित 1.732। इसको गुणा करा दो तो आएगा 17.32 मीटर। तो या तो ये आंसर दे दोगे तब भी सही होगा, ये दे दोगे तब भी सही होगा। तो बात समझ में आई, क्या दिया था, क्या निकालना था। और सवाल देखते हैं और समझते हैं। इस एग्जाम्पल को समझते हैं, यानी इस सवाल को देखते हैं कैसे लगेगा। थोड़ा सा अलग हटके है, समझते हैं पहले फिर लगाते हैं। कह रहा भूमि के एक बिंदु से वेग 20 मीटर ऊंचे भंवर। भूमि पर एक बिंदु है, उस बिंदु पर एक भवन खड़ा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। के शिखर पर, किसके शिखर पर, भवन के शिखर पर, भवन के शिखर पर लगी एक मीनार। यानी इस भवन के शिखर पर एक क्या चढ़ गई, मीनार चढ़ा दी गई। कि तल पर, तल और शिखर के उन्नयन कोण, किसके, जो हमने मीनार लगाई ना, उस मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। नहीं समझ पाए, नहीं चढ़ा, और चढ़ाते फिर इसको। सबसे पहले तो क्या करते, जमीन खरीदा, फिर क्या किया, एक 20 मीटर ऊंचा एक मकान बनाया। अब मकान तो बना लिया, इस मकान के ऊपर मान लो तुमने क्या किया, एक एंटीना लगा दिया या झंडा गाड़ दिया। चाहे मीनार के लिए ऐसे झंडा कर दो, तो ये भवन के ऊपर क्या कर दिया, एक झंडा गाड़ दिया ऐसे। यो मान लो यो हमारा मकान है, मकान इतने रहे लंबा, ये की ऊंचाई दे रहे कितनी है, 20 मीटर। तो ये 20 मीटर हमारा ऊंचा मकान हो गया। इस मकान के ऊपर क्या लग गया, एक मीनार लगा दिया। ठीक, इतनी बात समझ पाए, ये हो गया। फिर क्या कह रहा है, मीनार के तल, भवन के शिखर पर मीनार लगी, एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः भूमि के एक बिंदु से, तो एक बिंदु ये भूमि क्या ले, ये एक भूमि के बिंदु से, ये के तल और शिखर, यो का है मीनार क्या तल है, यो मीनार क्या शिखर है। ये के उन्नयन कोण, उन्नयन का मतलब आदमी यहाँ बैठा है, यहां से इनके कोण देख रहा है, तो यहां से इसका कोण देख रहा है ना, तो इसका कोण कितना दिया, 45 दे दिया। और यहां से इसका कोण देख लिया ना, तो यहां से इसका कोण कितना दे दिया, 60 अंश का दे दिया। अब कह रहा है इस मीनार की ऊंचाई बताओ। बात को समझ पाए, नहीं समझे भी। कह रहा था भूमि के एक बिंदु से जो एक मकान के ऊपर एक मीनार लगी है, लगा लिया, उस बिंदु से इसके तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। तो कह रहा था इस मीनार की ऊंचाई बताओ। कैसे निकालते हो वो समझते हैं। सबसे पहले इसका नाम लिख लेते, ABCD। देखो ये कोण तो हमें मालूम है दोनों, ना तो ये दूरी मालूम है ना ये दूरी मालूम है। तो सबसे पहले हम खा कर लेते हैं, ये मकान था, मकान से बिंदु की दूरी ले लेते हैं और फिर मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं। दो चीजें लेनी पड़ेंगी तभी बन पाएगा। तो चलो करते हैं कैसे।
माना, कहाँ से, मकान से बिंदु की दूरी कितनी ले लिया, x मीटर। ठीक, ये ले लिया। दूसरी, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ये ले लिया हमने। दोनों चीजें ले लिया। तो ये हो गई हमारी क्या, x मीटर, और ये हमारी हो गई h मीटर। ठीक, दोनों मिल गई। अब यहां ध्यान से देखो, तुम्हारे दो त्रिभुज बनना है। एक त्रिभुज तुम्हारा ये बनना है ए डी सी बना, दूसरा त्रिभुज क्या बनना है तुम्हारा, बी डी सी। हो गए दो त्रिभुज तैयार। इन दोनों त्रिभुजों से मान निकालते हैं। तो पहले कौन सा ले लेते हैं, पहले छोटा वाला ले लेते हैं। तो त्रिभुज कौन सा ले लिया, बी डी सी में। एक चीज देखो, ये क्या है, लंब है, ये क्या है आपका आधार। ठीक, लंब और आधार है, ये कोण दिया था, इसके सामने का ये लंब हुआ, ये आधार हो गया। ठीक, तो ये कोण लंब और आधार हो गया। तो लंब और आधार में संबंध कायम होता है tan में, तो हम लगा लेते हैं tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर लंब का मान BC, आधार का मान CD। tan थीटा का मान 45 है। देखो छोटा वाला ले रहे हैं ना, तो छोटा कोण कितना था, 45 का था। BC का मान 20 और CD का मान x। tan 45 का मान हमको पता है कितना है, tan 45 का मान होता है 1 बराबर 20 बटे x। यक्स भाग में रखी, इधर ले आओ गुणा में, तो यक्स बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। यानी यक्स क्या मान तो गुरु मिल गया हमको, कितना, 20 मीटर। अब ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा त्रिभुज, ए सी डी में। इसमें देखते हैं, इसमें ये वाला त्रिभुज लिया ना, अब इस त्रिभुज को लेंगे तो इसके लिए ये पूरा लंब हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, आधार हो गया। फिर यहाँ क्या लगेगा, tan ही लग जाएगा ना, फिर यहाँ tan लगा लेते हैं। यानी tan थीटा बराबर लंब का मान AC हो जाएगा, आधार का मान CD हो जाएगा। अब AC यार दो भागों में बटा था तुम्हारा, इतनी दूरी h थी और इतनी दूरी 20 थी, लिखना AC था। तो अगर हम ये वाली दूरी और ये दूरी दोनों जोड़ लें तो कुल हमारी AC बन जाएगी कि नहीं, बन जाएगी ना। यानी AC बराबर हम कितना लिख सकते हैं, AB और प्लस BC और बटे CD मान रख लेते हैं। तो tan थीटा का मान 60 बराबर AB का मान H, BC का मान 20, CD का मान X हो गया। यहाँ tan 60 का मान रख लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, tan 60 का मान √3, H बराबर H प्लस 20 और बटे x का मान अभी तो निकाला था हमने, कितना निकला था, 20 मीटर। ये x का मान यहाँ 20 मीटर रख देते हैं, तो यहाँ 20 कर दिया। ये क्या में रखा है, भाग में इधर ले आओ गुणा में, तो 20 √3 बराबर h प्लस 20, ये प्लस का 20 इधर ले आओ तो कहे हो गया माइनस का, तो आएगा 20 √3 बराबर माइनस 20 बराबर h। इससे 20 कॉमन ले लो, 20 √3 माइनस 1 बराबर h हो गया। √3 का मान पता अभी बताया था, या उत्तर ये भी रख सकते हो अपना, h बराबर 20 √3 माइनस 1, आंसर ये भी दे सकते हो। सिद्ध भी कराता है कभी कभी, सिद्ध कीजिए इसकी ऊंचाई इतनी, या आप √3 का मान रख दो, 1.73 2 माइनस 1 हो गया। इसको घटा दो तो 20 × 0.732 बराबर h। इसको गुणा करा लो, 2 इक्के 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ती 14, 1 जीरो था, जीरो लगा लो,
1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो कितनी आ गई? h बराबर 14.64 मीटर। ये हमारी क्या आ गई? इस मीनार की ऊंचाई। सवाल को ठीक से समझें, अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम अगला सवाल बताते हैं। ठीक, इस सवाल को देखते हैं, थोड़ा सा और हटके बताया, इसमें सिद्ध भी करवा दिया हमने। ठीक है, तो इसको सवाल को लगाते हैं, फिर इस वीडियो को रोकते हैं, है ना। जो भी सवाल आप लोगों को ना आ रहे हो वो कमेंट में दीजिए या मेरे पर्सनल नंबर पर उस सवाल की स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दीजिए, मैं लगा के आपको भेज दूंगा या फिर आपको एक नया वीडियो बना के आपको दे दूंगा। और आप लोग ये अन्य लोगों तक भी पहुंचे। इस समय सब लोग लॉकडाउन में व्यस्त पड़े हैं, तो पढ़ाई हो नहीं पा रही, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वो भी देखें, वो भी समझें, तो इसका लाभ ले पाए। ठीक है, तो सब लोग पढ़े। तो देखते हैं सवाल को फिर आगे। मीनार के आधार से, एक मीनार है उसके आधार से और एक सरल रेखा में, तो पहले तो हमें क्या बताया इसमें? मीनार। तो मीनार कहाँ होगी? जमीन पर। तो सबसे पहला काम क्या करें? हम एक जमीन तैयार करें। जमीन खरीद लिया, इस पर एक क्या खड़ा कर दिया? मीनार खड़ी कर दिया। अब क्या कह रहा? मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 6 मीटर की दूरी पर दो बिंदु स्थित है। यानी ये मीनार का आधार हो गया, मीनार के आधार से सरल रेखा बन गई। इस पर आधार से एक 4 मीटर की दूरी पर और दूसरा 6 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है। यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी? 4 मीटर है। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी? 6 मीटर है। ये तो बताया 6 मीटर है। 6 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, यानी इन्हीं दोनों बिंदुओं से, एक जो आधार से 4 मीटर की दूरी पर था, दूसरा जो आधार से 6 मीटर की दूरी पर था, इनके उन्नयन कोण कितनी कितनी बना रहा है? एक का उन्नयन कोण बना रहा है। उन्नयन कोण पूरक कोण बता रहा है। कैसे कोण है? पूरक कोण है। और आप पूरक कोण जानते हो कि नहीं? पता है? नहीं पता है। पूरक कोण और संपूरक कोण दो कोण होते हैं। पूरक कोण वे कोण होते हैं जिनके दो कोणों का योग सदैव कितने अंश का हो? 90 अंश का हो। यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो उन्हें पूरक कोण कहते हैं, और ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। बात समझ गए? तो हमें कैसे कोण लेने? पूरक कोण। यानी दो कोण लेने जिनका योग कितना हो? 90 अंश हो। यानी अगर एक कोण हम मान ले 30 अंश का, तो दूसरा कितने का होगा? 60 का होगा। तो इस 30 60 90 होगा। तो कैसे निकाला? 90 में 30 घटा लिया तो दूसरा कोण मिल गया। तो उसी तरह से कोण तो हमको पता नहीं थे, तो हमने मान लिया कि ये वाला कोण हमारा कितना था? थीटा था। तो ये कोण कितना हो जाएगा हमारा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि अगर दोनों को जोड़ लें तो फिर कितना आता है? 90 ही आता है। यानी पूरा कोण ऐसे निकालते हैं। तो अब करना क्या था? हमको सिद्ध करना था मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी ये ऊंचाई आपको सिद्ध करके लानी थी। तो बनाते फिर सवाल को, इसका नाम लिख लेते ABCD। सवाल समझ गए कैसे करना? देखते हैं फिर इसको। माना, फिर लगा लेते, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ये ऊंचाई कितनी मान लिया? h मीटर। ये कोण C और कोण D पूरा कोण दिया ही था, तो एक थीटा हो गया, दूसरा 90 माइनस थीटा। अब यहाँ फिर देखो हमारे दो त्रिभुज बन गए। कौन सा? एक ABC और एक ABD बने। इन दोनों त्रिभुजों को लेकर के हम हल कर लेते हैं। पहले कौन सा लेते हैं? ABC ले ले या ABD, कोई भी ले लो, जो बताओ ले लेते, कौन ले लेते हैं? तो त्रिभुज ABC ले लिया, इसमें लेते हैं तो tan थीटा ही लगाएंगे,
क्योंकि ये लंब है, ये आधार है। तो टेन थीटा, अब थीटा नहीं है यहाँ, क्या है थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी, ये तो होगा। तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर ए बी का मान h, आधार का मान 6। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर h बटे 6। ये सॉरी BC का मान 4 था, क्या 4 लिख लीजिए। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। क्लियर। दूसरा त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज कौन सा, ए बी और डी, ए बी डी में इसमें लगा देते टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब का मान ए बी, आधार का मान ये कितना बी डी, और बी डी का मान कितना है 6। हो गया, बन गया, ठीक है हो गया। यहाँ एक चीज देखो गड़बड़ हो गई हमारी। यहाँ जो दूसरी दूरी थी कितनी थी, 9 मीटर थी, और हमने कितनी लिखी 6 मीटर। तो यहाँ क्या करना है आपको 9 करना है। यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बस समझ पाए, ये देखो गलत हो गया था। तो ये समीकरण 1 बन गया, ये समीकरण 2 बन गया। हमें मान किसका निकालना था, h का। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो ये कॉट में लिखा है, ये टेन में लिखा है। तो एक काम करो, दोनों समीकरणों का गुणा करा दो। क्या कर लें, गुणा कर लें। तो कर लेते हैं। तो समीकरण 1 गुणित समीकरण 2 गुणा करा लेते हैं। तो कॉट थीटा गुणित टेन थीटा बराबर h बटे 4 गुणित h बटे 9। कॉट क्या है, टेन का उल्टा होता है। इसको हम 1 बटे 10 लिख सकते हैं। यहाँ लगाते हैं 1 बटे टेन थीटा गुणित टेन थीटा बराबर h स्क्वायर बटे 36। h का इस गुणा h स्क्वायर, 9 चौक 36, टेन टेन टन हो गया। क्या बचा, 1 बराबर h स्क्वायर बटे 36। ये 36 का हम रखें भाग में, इधर ले आओ गुणा में। तो क्या हो गया, h स्क्वायर बराबर 36। तो h बराबर अंडर रूट 36। तो h बराबर 6 क्या मीटर। यही तो हमें सिद्ध करना था कि ऊंचाई कितनी है 6 मीटर है। तो बात समझ पाए। इस तरह से बहुत सारे सवाल आपकी एक्सरसाइज में दे रखे हैं, उनको समझिए, लगाइए, जो ना है वो पूछिए। तब तक के लिए धन्यवाद।